इक्वेरियस, एक लम्हा रुको। अगर तुम इक्वेरियस हो और कभी कभी तुम्हारे दिल में ये ख्याल आता है कि शायद मैं हमेशा सिंगल ही रहूँगा या रहूँगी, शायद मेरी किस्मत में मोहब्बत नहीं, या शायद मैं मोहब्बत के लिए बना ही नहीं, तो सुनो, मसला तुम्हारी किस्मत नहीं, मसला तुम्हारा पैटर्न है। और आज मैं तुम्हें ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा। एक ऐसा जाविया जिसके बाद तुम खुद को रॉन्ग नहीं समझोगे, तुम खुद को डिफरेंट समझोगे। जहां जरा रुको, क्योंकि एक्वेरियस के बारे में दुनिया ने एक आसान सा लेबल बना रखा है। ये लोनर है, ये इमोशनली कोल्ड है, ये रिश्तों में डिस्टेंस रखता है, ये दोस्त तो बन सकता है मगर लवर नहीं। और एक्वेरियस, सबसे खतरनाक बात यह है कि कभी कभी तुम खुद भी इस लेबल पर यकीन करने लगते हो। लेकिन हकीकत ये है, तुम मोहब्बत से भागते नहीं हो, तुम मोहब्बत के शोर से बचते हो। तुम जज्बात से खाली नहीं हो, तुम जज्बात के गलत इस्तेमाल से थक जाते हो। तुम्हें रिश्ता नहीं डराता, तुम्हें रिश्ते में अपना आप खो देने का डर होता है। अब एक छोटी सी बात लेकिन बहुत ज़रूरी, ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को अंधे यकीन के लिए नहीं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिकल क्लैरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, एक साफ सी बात, अगर आपका मून इक्वेरियस में है तो ये पैटर्न्स आपको ज़्यादा डायरेक्ट लगेंगे। अगर आप सिर्फ सन इक्वेरियस है तो भी बहुत कुछ रेजोनेट करेगा, क्योंकि इक्वेरियस की कोर वायरिंग फिर भी यही रहती है। अब वापस आते हैं असल सवाल पर, इक्वेरियस क्या वाकई हमेशा सिंगल रहता है? सच सुनो, इक्वेरियस अक्सर सिंगल इसलिए नहीं रहता कि इसके पास ऑप्शंस नहीं हैं। इक्वेरियस सिंगल इसलिए रहता है कि वो रैंडम कनेक्शंस को लव नहीं मानता। इक्वेरियस को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ये है, जहनी मांगी, इज्जत, स्पेस, और वो रिश्ता जिसमें वो खुद को एक्सप्लेन करते करते ख़त्म ना हो। लेकिन मसला ये है कि ज़्यादातर लोग मोहब्बत को एक ही तरह समझते हैं, हर वक्त साथ, हर वक्त बात, हर वक्त इमोशनल इंटेंसिटी। इक्वेरियस वहाँ फंस जाता है, क्योंकि इक्वेरियस की मोहब्बत चीख कर साबित नहीं होती। इक्वेरियस की मोहब्बत खामोशी से कायम होती है, और यही खामोशी दूसरों को कंफ्यूजिंग लगती है। तुम नोटिस करते हो ना, कभी तुम किसी को पसंद करते हो, अच्छी बातचीत होती है, जहन मैच होता है, फिर अचानक सामने वाला इमोशनल डिमांड बढ़ा देता है और तुम्हारे अंदर एक अलार्म बजता है, ये मुझे बाइंड कर रहा है या कर रही है, ये मुझे डिफाइन कर रहा है या कर रही है, ये मुझे कंज्यूम कर देगा। और फिर तुम पीछे हट जाते हो। लोग इसे कोल्डनेस कहते हैं, सच ये है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। इक्वेरियस, अब जरा ये लाइन याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम गलत समझ लिए गए हो। लेकिन अभी असल बात बाकी है, क्योंकि इक्वेरियस के अंदर एक पैराडॉक्स चलता है। तुम कनेक्शन चाहते हो, लेकिन तुम कनेक्शन की प्राइस भी नहीं देना चाहते, वो प्राइस जो तुम्हारे असूल तोड़ दे। और ये प्राइस अक्सर यही होती है, ड्रामा, जेलसी, कंट्रोल, इमोशनल ब्लैकमेल और कांस्टेंट प्रूविंग। इक्वेरियस इससे भागता नहीं, इक्वेरियस इससे इनकार करता है। जहां से हम असल गहराई में जाएंगे, जहां मैं तुम्हें बताऊंगा इक्वेरियस के अंदर लव बनता कहाँ है और इस ब्लॉक को अनलॉक कैसे किया जाता है बगैर अपने आप को खोए। इक्वेरियस, अब ज़रा हम इसे दो लेंस से समझते हैं, एक एस्ट्रोलॉजी और एक साइकोलॉजी। पहले एस्ट्रोलॉजी। इक्वेरियस की एनर्जी के पीछे दो बड़े सुकून हैं, यूरेनस और सैटर्न। यूरेनस तुम्हें सिखाता है आज़ाद रहो, पैटर्न तोड़ो और वो ना बनो जो दुनिया चाहती है। और सैटर्न तुम्हें सिखाता है हद रखो, स्ट्रक्चर रखो, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखो। अब सोचो, जब ये दोनों एनर्जीज एक ही इंसान में इकट्ठी हो तो मोहब्बत में क्या होता है? इक्वेरियस ऐसा इंसान बनता है जो जल्द अटैच नहीं होता, जल्द मुतासिर नहीं होता और जल्द अपना सब कुछ नहीं दे देता, क्योंकि एक्वेरियस का माइंड पहले पूछता है, क्या ये रिश्ता मुझे बड़ा करेगा या मुझे छोटा कर देगा? और एक्वेरियस, ये सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ पूछते हैं, क्या मुझे अटेंशन मिल रही है? तुम अटेंशन से नहीं जीते, तुम क्लैरिटी से जीते हो। अब साइकोलॉजी लेंस। एक्वेरियस की एक हिडन हैबिट है, तुम लव को फील करने से पहले लव को अंडरस्टैंड करना चाहते हो। तुम दिल से पहले दिमाग चलाते हो, और ये हैबिट गलत नहीं, ये तुम्हारा डिफेंस है।
क्योंकि तुमने कुछ चीजें बहुत जल्द समझ ली थी। लोग वादे तोड़ देते हैं, लोग बदल जाते हैं, लोग एक दिन बहुत करीब आते हैं और अगले दिन अजनबी बन जाते हैं। तो इक्वेरियस के अंदर एक रूल बनता है, मैं तब तक फुली नहीं खुलूंगा जब तक मुझे यकीन ना हो कि मैं महफूज हूँ। यहाँ मसला ये है कि महफूज होने की गारंटी कोई इंसान नहीं दे सकता। रिश्ते रिस्क पर चलते हैं और इक्वेरियस रिस्क से नफरत करता है। इक्वेरियस इरेशनल रिस्क से नफरत करता है। इसलिए तुम्हारा पैटर्न कुछ यूं बनता है, तुम मेंटल कनेक्शन बनाते हो, तुम सामने वाले को ऑब्जर्व करते हो, तुम इसकी अटेंशन पढ़ते हो, फिर जब क्लोजनेस बढ़ती है तुम ओवर अवेयर हो जाते हो और फिर तुम डिस्टेंस बना लेते हो। और ये डिस्टेंस तुम्हारे लिए ऑक्सीजन है, लेकिन दूसरे के लिए वो इसे रिजेक्शन समझ लेता है। यहाँ एक और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, तुम स्पेस मांगते हो ताकि रिश्ता बचे, दूसरा स्पेस को समझता है कि रिश्ता मर रहा है। यही वो जगह है जहाँ इक्वेरियस की मोहब्बत गलत पढ़ी जाती है। इक्वेरियस, तुम कोल्ड नहीं, तुम ओवर स्टिमुलेटेड हो, तुम डिस्टेंट नहीं, तुम ओवरवेल्म्ड हो, तुम केयरलेस नहीं, तुम केयरफुल हो। लेकिन केयरफुल होना तब खतरनाक बन जाता है जब केयरफुलनेस दीवार बन जाए। यहाँ जरा फर्क समझो, हग जो रिश्तों को महफूज रखे, दीवार जो रिश्ते को ख़त्म कर दे। इक्वेरियस अक्सर बाउंड्री बनाते बनाते दीवार बना लेता है, क्योंकि तुम बहुत जल्द प्रिडिक्ट कर लेते हो कि आगे जाकर मुझे तकलीफ देगा। और कभी कभी तुम्हारी प्रिडिक्शन दुरुस्त भी होती है, मगर कभी कभी तुम सिर्फ खौफ की वजह से एक अच्छा रिश्ता भी रोक देते हो। तो सवाल ये है, इक्वेरियस को प्यार नहीं सीखना, इक्वेरियस को कनेक्शन मेंटेन करना सीखना है अपने तरीके से। और यही तुम्हारी लव डेस्टिनी है। तुम कन्वेंशनल लव नहीं करोगे, तुम कॉन्शियस लव करोगे। अब मैं तुम्हें वो प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल देता हूँ जो इक्वेरियस के लिए गेम चेंजर है और जिसे तुम फौरन अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हो। इक्वेरियस, ये वो हिस्सा है जहाँ बातें नहीं अमल आता है। मैं तुम्हें 5 रूल्स दूंगा, सादे, वाज़े और तुम्हारी नेचर के मुताबिक। रूल नंबर 1, अपनी स्पेस नीड को गिल्ट ना बनाओ, इसे लैंग्वेज दो। इक्वेरियस अक्सर स्पेस मांगता है लेकिन फिर खामोश हो जाता है। खामोशी दूसरे को डरा देती है। तुम्हें कहना है बस एक लाइन, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा या जा रही। ये एक लाइन तुम्हारा स्पेस भी बचाएगी और दूसरे का दिल भी। रूल नंबर 2, वल्नरेबिलिटी को एक साथ मत खोलो, डोज में दो। तुम या तो मुकम्मल बंद कर देते हो या एकदम बहुत सच बोल देते हो। बीच वाला रास्ता रखो। एक छोटा जुमला, मैं अभी पूरी बात नहीं कह सकता या कह सकती, लेकिन मैं अवॉइड भी नहीं कर रहा या कर रही। ये जुमला इक्वेरियस को भी सेफ रखता है और पार्टनर को भी सिक्योर रखता है। रूल नंबर 3, लव को प्रूफ से निकालो, प्रेजेंस में लाओ। इक्वेरियस को प्रूविंग पसंद नहीं, तुम शो ऑफ नहीं करना चाहते, तुम सिंसियर रहना चाहते हो। तो तुम्हारी लव लैंग्वेज ये नहीं कि तुम हर वक्त अवेलेबल रहो, तुम्हारी लव लैंग्वेज ये है कि तुम जब भी आओ रियल आओ। तुम कहो मैं कम बोलता या बोलती हूँ, लेकिन जब बोलता हूँ तो सच बोलता हूँ। ये इक्वेरियस की मोहब्बत है, सॉलिड मगर खामोश। तुम सवाल करो, हमारी रिलेशनशिप सिर्फ फीलिंग्स नहीं, हमारी डायरेक्शन क्या होगी? इक्वेरियस को वो पार्टनर चाहिए जो सिर्फ डिमांड ना करे, जो विजन भी रखे। और अगर कोई इंसान तुम्हारे विजन को चाइल्डिश कहे तो वो तुम्हारे लिए नहीं। रूल नंबर 5, बाउंड्री रखो मगर दीवार ना बनाओ। ये तुम्हारा हार्डेस्ट रूल है। जब तुम्हें लगे कि मैं ओवरवेल्म हो रहा हूँ या हो रही हूँ तो डिसअपीयर मत हो, बस टाइम बाउंड हो जाओ। कहो मुझे आज रात रीसेट करना है, कल मैं खुद बात शुरू करूँगा या करूँगी। ये इक्वेरियस को भी बचाता है और रिलेशनशिप को भी। इक्वेरियस, अब एक मिनी सेल्फ टेस्ट, बस अपने दिल से जवाब दो। क्या तुम कनेक्शन चाहते हो मगर इमोशनल नॉइज से थक जाते हो? क्या क्लोजनेस के बाद तुम्हारी एनर्जी अचानक कम हो जाती है? क्या तुम ड्रामा नहीं क्लैरिटी चाहते हो? अगर 3 में से 2 हाँ है तो सुनो, तुम ब्रोकन नहीं, तुम देर से नहीं, तुम डूम्ड नहीं, तुम बस इक्वेरियस हो और तुम्हारा तरीका मुख्तलिफ है। और यही फर्क तुम्हारी स्ट्रेंथ भी है। अब सबसे अहम सच, इक्वेरियस की लव डेस्टिनी ये नहीं वो हमेशा सिंगल रहे। इक्वेरियस की लव डेस्टिनी ये है कि वो गलत लव से बचकर सही लव तक पहुंचे।
और सही लव की पहचान क्या है? वो मोहब्बत जो तुम्हारी स्पेस पनिश ना करे, तुम्हें एक्सप्लेन करवाते करवाते ख़त्म ना करे, तुम्हारी खामोशी को डिसरिस्पेक्ट ना समझे और तुम्हारे विजन को ख्वाब कहकर ना गिराए। अगर किसी के साथ तुम्हें ये 4 चीज़ें मिल जाएं तो एक्वेरियस तुम सिंगल नहीं रहोगे, तुम सेटल हो जाओगे, लेकिन अपनी मर्जी से, अपनी डिग्निटी के साथ। अगर आप एक्वेरियस हैं तो कमेंट्स में सिर्फ ये बताएं आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, ट्रस्ट, पेस या मिसअंडरस्टैंडिंग। और अगर आप चाहते हैं तो एक लाइन और भी लिख दें, मैं क्लैरिटी के साथ लव करूंगा या करूंगी। आखिर में ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम एस्ट्रोलॉजी को दिल बहलाने के लिए नहीं, आपके फैसले बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आज की वीडियो ने आपको अपने आप का पैटर्न दिखा दिया तो समझ लें आपको फ़ायदा मिला। अगली वीडियो में मैं एक्वेरियस के लिए वो पार्टनर सिग्नल्स बताऊंगा जो वाकई ही कंपैटिबल होते हैं, और वो 3 रेड फ्लैग्स जो एक्वेरियस को खामोशी से ख़त्म कर देते हैं। एक्वेरियस, अल्लाह हाफिज़।